Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ओके, चलो आज हम अपने अकाउंट्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना 12th के मेन सिलेबस की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो हमारा 12th का जो सिलेबस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ओके, सेकेंड पार्ट है अकाउंटिंग फॉर कंपनी, थर्ड पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और फोर्थ पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 4 पार्ट्स में हमारा पूरा अकाउंटिंग का सिलेबस डिवाइडेड है। लेकिन इन 4 पार्ट्स के अंदर, हर पार्ट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप सारा चैप्टर कवर करेंगे और पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ओके, अब हमारा जो क्रोनोलॉजी होगी, जो सीक्वेंस होगा चैप्टर का, वो कैसे होगा। पहले हम पार्टनरशिप कवर करेंगे, फिर हम कंपनी कवर करेंगे। 2 मेजर पार्ट्स हमारे कवर हो गए। ये आपका 60 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हम मेजर कवर करेंगे। देन उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जाएंगे। ओके, चलो अब चैप्टर को हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। देखो, चैप्टर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर चैप्टर का बेसिक्स उठाएंगे। मतलब हर चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे पार्टनरशिप के अंदर फर्स्ट चैप्टर उठाया, उस चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट कवर्ड है, पहले मैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी, सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। एक बार कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए, फिर उस कॉन्सेप्ट के सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। हाँ जी, पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। उसके बाद हम उस चैप्टर के जितने भी इलस्ट्रेशंस है वो सारे सॉल्व करेंगे, तो जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को 2 रजिस्टर बनाना है। पहला रजिस्टर कंसेप्ट रजिस्टर, जिसमें आप हर चैप्टर के सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखोगे, और सेकेंड रजिस्टर जिसमें आप क्या करोगे जी, जिसमें आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। अब मेरा सजेशन तो यही है कि आप कोई रेफरेंस बुक के चक्करों में मत पढ़ो, ठीक है। मेन बात लॉजिक्स की होती है, हम सारे के सारे लॉजिक्स कवर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम पूरी एनसीईआरटी को कवर अगर करेंगे तो बहुत इनफ है, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए। तो आप प्रैक्टिस के लिए एग्जाम पेपर सॉल्व करना, जिससे आपका क्या फायदा होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, एग्जाम में आपका पेपर छूटना नहीं चाहिए। बाकी हम लॉजिक्स इतने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि हम पूरी एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे, तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत तभी है कि आपकी स्पीड अच्छी हो जाए, उसके लिए आपको एग्जाम पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। ओके, चलो तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, चलो लेट्स बिगिन। और उसके में आज हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं। क्या कवर कर रहे हैं, बेसिक्स, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करें। बट मैम का तो मूड ही नहीं हो रहा आज पढ़ाने का, क्या करें। आज हमारा आपको एक स्टोरी सुनाने का मन कर रहा है। हाँ, स्टोरी सुनाने का मन कर रहा है। सुनोगे स्टोरी, प्लीज सुनो। हाँ, मैं जानती हूँ कि जब हम छोटे थे मैम, हम तो तब स्टोरी सुनते थे, आपका एक ही स्टोरीज। लेकिन मैम का मन कर रहा है, मैम की खुशी के लिए सुन लो। इतना नहीं कर सकते मैम के लिए, मैम की खुशी के लिए एक स्टोरी सुन लो आज, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। एक स्टोरी बताती हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है, मजा आएगा आपको सुनकर। चलो आ जाओ, चलो। एक ना इंसान था, एक कौन था, इंसान तो होते ही हैं, एक पर्सन था, ठीक है। पता है कौन, शाहरुख खान। हाँ जी, ये शाहरुख खान ही है जी, पहले हिट होने से पहले वाला शाहरुख खान ही है ये जी। हाँ, अब इस शाहरुख खान की थी एक छोटी सी किराने की दुकान थी शाहरुख खान की। अपनी छोटी सी दुकान को ये चलाता था, ठीक है। लेकिन टैलेंटेड बहुत टैलेंटेड था, बहुत। लेकिन दुकान तो भाई छोटी सी थी इसकी, ठीक है। और इसके मन में हमेशा आता था, काश मैं अपनी बहुत बड़ी किराने की दुकान खोल सकता, कितना अच्छा हो जाता। मैं बहुत बड़ी किराने की दुकान खोलता, बहुत पैसा कमाता, मस्त दिखता। पैसे से तो इंसान कुछ भी खरीद के मस्त भी दिख सकता है ना। हाँ, मस्त दिखता, ऐसा सोचता ही है। और अगर दूसरी तरफ पता है कौन है,
करण जौहर ये भी ऐसा ही सोचता है, पर इसके पास पैसा इतना भी कम नहीं है, तो इसके पास बेचारे के पास लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड, इतना पैसा नहीं है। इसके पास पैसा है लेकिन ये सोचता है कि मुझे तो बहुत बड़ी किराने की दुकान खोलनी है। ये भी ऐसा ही सोच रहा है, स्टोरी सुन रहे हैं हम लोग, ये भी ऐसा ही सोच रहा है कि मुझे एक बहुत बड़ी किराने की दुकान खोलनी है। पैसा तो है मेरे पास लेकिन मैं अकेले ये सब संभाल नहीं पाऊंगा, अकेले ये सब करण जौहर नहीं संभाल पाएगा। तो करण जौहर ने पता है क्या किया, करण जौहर ने ढूंढना स्टार्ट करा, कोई तो ऐसा मिल जाए जिसके साथ मिलके मैं किराने की दुकान खोल सकूं और वो बहुत सुपर हिट हो जाए, बढ़िया दुकान चले। ढूंढो 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 ढूंढो, इसकी नजर पड़ गई शाहरुख खान पे। इसने देखा इसकी भले छोटी सी दुकान है लेकिन ये तो बड़ा टैलेंटेड है, ये तो मेरे बड़े काम का बंदा है, इसके साथ मिलके मैं तो बहुत बड़ी किराने की दुकान खोल सकता हूँ, है कि नहीं। तो ये गया शाहरुख खान से बात करने, दोनों में बात हो गई बढ़िया, और दोनों ने पता है क्या किया, क्या किया आप बताओ। दोनों ने मिलके एक बड़ी किराने की दुकान खोल ली। अब इनकी बिल्कुल मॉल जैसी ये किराने की दुकान बढ़िया चलने लगी, दोनों बहुत पैसा कमाने लगे, बहुत पैसा। और दोनों देखो कैसे बन गए, वाह मस्त, इतना पैसा कमाने लगे, दोनों रिची रिच बन गए भाई, मस्त। ठीक है, ठीक है, तो स्टोरी बस यही तक थी, खत्म स्टोरी, यही मेरी स्टोरी है। हाँ मैम को इतनी स्टोरी आती है तो बहुत अच्छी स्टोरी बताई ना मैंने, ठीक है, ओके। चलो चलो, स्टोरी बताते बताते ना मैम का मूड भी बन गया पढ़ाने का। चलो चलो चलो, पढ़ना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, हो गई स्टोरी, हो गई स्टोरी, चलो वापस पढ़ो पढ़ो, स्टोरी डन, डन स्टोरी, चलो आ जाओ पढ़ना स्टार्ट। अब इस स्टोरी से हम क्या समझते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। देखो, एक इंसान होता है सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, सबके पास लिमिटेड पैसा ही होता है ना भाई, इसके पास भी लिमिटेड मनी है, ठीक है। एक कहीं दूसरा सोल प्रोप्राइटर भी होगा, ठीक है, इसके पास भी लिमिटेड मनी ही है, हर किसी के पास लिमिटेड पैसा ही होता है ना, हाँ, तो इसके पास भी लिमिटेड पैसा है। दोनों के लेकिन ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, दोनों ड्रीम्स देखते हैं कि काश हम अपने इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर सके, बहुत ऊंचे लेवल पे ले जा सके, कितना अच्छा हो जाता ये सब, पर पैसा ही नहीं है इतना, और लोन इनको इतना मिलेगा नहीं, क्योंकि लोन भी बैंक किस बेस पे देती है भाई, इस बेस पे देती है आखिर आपकी पोजीशन कितनी है, कितने असेट्स हैं आपके पास, किस बेस पे लोन दे, है ना। तो अब लोन भी नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा करना है बिजनेस, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। तभी नीड जनरेट हुई पार्टनरशिप की, तभी जन्म लिया पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ने भाई, समझे, ठीक है। जैसे सोल प्रोप्राइटर भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या मतलब किस तरीके से आप बिजनेस को कर रहे हो, ठीक है। एक अकेला इंसान अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक से ज्यादा इंसान मिलकर अगर बिजनेस करे तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मतलब जैसे हमारी स्टोरी में शाहरुख खान अकेले बिजनेस कर रहा था, करण जौहर भी किसी को ढूंढ रहा था बिजनेस करने के लिए, दोनों ने मिलके बड़ी किराने की दुकान खोली, तो दोनों मिलके क्या बने, पार्टनर्स, और दोनों ने मिलके क्या खोली, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। और क्यों, बिकॉज दोनों के पास ही लिमिटेड कैपिटल था, या एक दूसरे की नीड तो थी, एक के पास कम पैसा था, ठीक है, लेकिन टैलेंट बहुत था, दूसरे को ये चाहिए था कि पैसा तो चलो ठीक ठाक है लेकिन कोई अकेले में संभाल नहीं पाऊंगा, तो पार्टनरशिप फॉर्म में आके दोनों की नीड्स पूरी हो गई, है ना, ठीक है। तो पार्टनरशिप ने क्या किया, दो लोगों को एक साथ मिलाकर पार्टनरशिप फॉर्म खुलवा के बिजनेस को तो एक्सपांड कर ही दिया, बिकॉज अब लिमिटेड कैपिटल वाली प्रॉब्लम नहीं रही। क्यों, क्योंकि मेरे पास भी पैसा है भाई, तुम्हारे पास भी पैसा, तुम अपना पैसा भी ला रहे हो, मैं अपना पैसा भी ला रहा हूँ, तो हमारा पैसा बढ़ गया। जैसे ही पैसा बढ़ जाता है हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को, इस सोल प्रोप्राइटरशिप वाली प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया,
पार्टनरशिप में। इसीलिए जन्म हुआ किसका? पार्टनरशिप का। इसीलिए एक पार्टनरशिप ये एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस करने का तरीका। अब ये बेटर तरीका है सोल प्रोप्राइटर से, बिकॉज इसमें हम कैपिटल ज्यादा लगा सकते हैं और अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं और बड़े लेवल पर कर सकते हैं। इसीलिए जन्म हुआ किसका? पार्टनरशिप का। ठीक है, ओके, ठीक है, चल। अब इसमें मेरे एग्जाम्पल में जो ये करण जौहर और शाहरुख खान और करण जौहर थे, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये मिलके बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं, मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं, इन्हें बोलते हैं पार्टनर्स। क्या बोलते हैं इन्हें? पार्टनर्स। क्या बोलते हैं इन्हें? पार्टनर्स। और मिलके जो ये बिजनेस कर रहे हैं उसे बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। जो ये बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। और इन दोनों ने मिलके किसमें एंटर किया है? पार्टनरशिप में। ठीक है, तो ये शाहरुख खान और करण जौहर मिलके क्या एंटर कर रहे हैं? पार्टनरशिप। बिकॉज ये दोनों पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए। जो बिजनेस ये कर रहे हैं उस बिजनेस को क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। और ये दोनों है क्या? पार्टनर्स। ये तीन वर्ड्स, ये दोनों है क्या? पार्टनर्स। मिलके क्या एंटर कर रहे हैं? पार्टनरशिप, बिजनेस खोल रहे हैं। बिजनेस को क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? इन टर्म्स का मतलब अब आपको 100% क्लियर है? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो बड़े आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ये हमारी बिल्कुल लाइव क्लास जैसे चल रहा है, बिल्कुल फिजिकल क्लास जैसे चल रहा है। आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं 100% आंसर दूंगी। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया पार्टनरशिप, पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब आपको नीड समझ में आई फॉर पार्टनरशिप? जैसे सोल प्रोप्राइटर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस, अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है। नीड क्या है? जब उसके पास पैसा लिमिटेड होता है, उसे लगता है मुझे अपने पैसे को बढ़ाना, पैसा कम है लेकिन बिजनेस को बढ़ाना है, तो पार्टनरशिप फर्म। अब एक से भले दो ना, दो लोगों का पैसा लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, और बिजनेस और बड़ा हो सकता है। तो इससे अपन क्या समझे कि मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? दो तो होने ही चाहिए ना मिनिमम, एक पार्टनरशिप फर्म कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, एक पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए कितने लोग? दो लोग। एक जना तो था ही ना, तो दो लोगों का होना जरूरी है। अब देखो, बिल्कुल टेंशन मत लेना, जो मैं सब समझा रही हूँ बस सुनते जाओ, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। पूरा ध्यान आपका ये होना चाहिए जो मैं समझाती जा रही हूँ। सारे नोट्स आपके, जितने भी आपको रिलेवेंट नोट्स हैं, सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अब देखो, पार्टनरशिप। ठीक है, तो अब पार्टनरशिप के ऊपर लगता है पार्टनरशिप एक्ट, बिकॉज लॉ का होना भी तो जरूरी है। बिकॉज अगर लॉ नहीं होगा तो कोई भी अपनी मर्जी चलाएगा, है ना? लॉ ही तो आपको बोलता है ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, वरना पार्टनरशिप फॉर्म में आके आप कुछ भी अपनी मस्ती करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। अब बिजनेस बड़ा कर रहे हो, पैसा इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है, लोगों को क्रेडिट दोगे आप, जैसे क्रेडिट पे माल लोगे, डूब गए तो वो बेचारे तो डूब जाएंगे। तो ये इसके लिए सबके लिए लॉ आना जरूरी है। तो पार्टनरशिप पे क्या लगता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, ओके, ये पूरा पार्टनरशिप एक्ट जो लॉ ने बनाया ये लगता है पार्टनरशिप पे। ठीक है, ओके जी, क्लियर है जी, ओके। अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने समझा कि पार्टनरशिप आ ही क्यों, व्हाट इज द नीड ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमने क्या समझा? सेकंड पॉइंट हमने समझा कि क्या समझा हमने? सेकंड पॉइंट कि इंडियन की पार्टनरशिप पे क्या लगता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये सेकंड पॉइंट हमने समझा। और हमने क्या समझा कि जो लोग आ रहे हैं बिजनेस को साथ में करने के लिए उन्हें हम कहते हैं पार्टनर्स। जो बिजनेस को साथ में कर रहे हैं उसे कहा जाएगा पार्टनरशिप फर्म। और जो साथ में ये कर रहे हैं, जो दो पार्टनर्स आ रहे हैं मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? वो पार्टनरशिप, आपस में एक साथ एग्री कर रहे हैं, ओके हम पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे, हम पार्टनर्स हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, पूरा पक्का पक्का सबको क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ठीक है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगता है, नीड फॉर पार्टनरशिप आपको क्लियर होगी। ओके चलो, अब ये पार्टनरशिप एक्ट ने ही बोला है कि 2 पार्टनर्स तो जरूरी हैं। अब ये तो भाई आपको पता ही है, 2 पार्टनर्स के बिना कैसे पार्टनरशिप होगी, एक जना कैसे पार्टनरशिप फॉर्म करेगा, 2 जने तो चाहिए तभी तो उसे पार्टनरशिप कहा जाएगा, है ना। लेकिन मैक्स कितने हो सकते हैं, मैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना भी बोल ले फिर भी 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो बताती है कि चलो आप पार्टनरशिप में आना चाहते हो आओ आओ, लेकिन कितने लोग आ सकते हैं ना ये मैं बताऊंगा, अपनी मर्जी नहीं चलेगी, मैं बताऊंगा। और मैं कभी भी ये नहीं बोल सकता कि 100 से ज्यादा जने आ सकते हैं, 100 से ज्यादा कभी पार्टनरशिप में आ ही नहीं सकते, ठीक है। मैं बताऊंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार इस लिमिट को चेंज कर सकती है, कभी वो बोलेगी कि 20 जने आ सकते हैं, कभी वो बोलेगी 60 जने आ सकते हैं, लेकिन कभी भी वो 100 से ज्यादा बोल नहीं सकती। ये भाई मैथ्स है, 100 से, ध्यान से सुनो सब, सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करती है, ये हक सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। अच्छा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताओ तो सही कितने लोग मिलके पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बता देगी, अच्छा इतने, टाइम टू टाइम ये लिमिट चेंज हो जाएगी। लेकिन कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट 100 से ज्यादा नहीं बोल सकती कि अब 120 जने आ सकते हैं ना, एक्ट में लिखा हुआ है 100 से ज्यादा नहीं बोल सकती, ठीक है। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने बोले हुए हैं, 50, ठीक है, क्लियर, ध्यान से सुनो। 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए पार्टनरशिप के लिए, ओके जी। और मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं ये कौन बताएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। ये पावर किसके हाथों में दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में दिया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ये लिमिट को चेंज कर सकती है, कभी वो बोलेगी 60, कभी वो बोलेगी 40, अभी उसने कितने बोले हुए हैं 50, अभी फिलहाल जो चल रहा है उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने प्रिस्क्राइब करे हैं, कितने प्रिस्क्राइब करे हैं अभी 50। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है 50 लोग मैक्सिमम मिलके पार्टनरशिप में आ सकते हैं, 50 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप में नहीं आ सकते भाई, नहीं आ सकते, ठीक है, ओके ठीक है, समझ गए। और कभी भी ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट कितने प्रिस्क्राइब कर सकती है, 100 से ज्यादा तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल ही नहीं सकती। हाँ, टाइम टू टाइम लिमिट चेंज करती है पर वो 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। और अभी उसने कितने बोले हुए हैं, 50। डन जी, क्लियर जी, ये हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पार्टनरशिप के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मैम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अगर हमें पार्टनरशिप में आना है तो हम किससे बोलेंगे कि ये जो जिस तरीके से ये बिजनेस कर रहे हैं ना ये पार्टनरशिप है। अगर आप कोई बिजनेस देखो बोलो अरे ये तो पार्टनरशिप है, कब बोलोगे, क्या उसमें होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब, जैसे अगर कोई आपको डिस्क्राइब करे आपके फ्रेंड के बारे में कि जैसे ना है ना, जैसे आपको मैं ये बोलूं कि पढ़ने में अच्छा है, हाइट लंबी है, इसकी आईज ऐसी हैं, इसकी नोज ऐसी है और इसकी बॉडी ऐसी है और ऐसा है, कलर कॉम्प्लेक्शन ऐसा ऐसा, तो अब बोले अरे मैम आप इसके बारे में, आप चिंटू के बारे में बात कर रहे हो क्या। तो मैंने क्या बताया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जो उसमें चीजें हैं, जो जो क्वालिटीज उसमें हैं, उसको मैं अगर बताऊं तो आप समझ जाओगे मैम आप तो चिंटू के बारे में बात कर रहे हो। वैसे ही ऐसे पार्टनरशिप में क्या क्या होना चाहिए जिससे आप समझ जाओ अगर कोई ये चीजें हैं ना, आपका बिजनेस आप इस तरीके से कर रहे हो, ये तो आप पार्टनरशिप कर रहे हो, पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ पार्टनरशिप। ओके जी, अब आ जाओ, देखो पहला है पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना जरूरी है। ओ भाई अगर शाहरुख खान और करण जौहर एग्री ही नहीं करेंगे साथ में बिजनेस करने के लिए तो कैसे बनेगी पार्टनरशिप, है कि नहीं। शाहरुख खान और करण जौहर साथ में मिलके हाँ ही नहीं करेंगे कि हमें पार्टनरशिप में आना है तो कैसे बने
बनेगी पार्टनरशिप? पहले साथ में एग्री तो करना चाहिए। अब ये एग्रीमेंट हो सकती है ओरल और ये एग्रीमेंट हो सकती है रिटर्न। ठीक है, ओरल मतलब बस आपस में एग्री कर लिया उन्होंने, हो गई बात। लेकिन हमेशा लॉ क्या बोलेगा कि भाई रिटर्न में करो, क्योंकि बाद में जाके अगर लड़ाई हो गई करण जोहर शाहरुख खान में, आप केस करोगे, लॉ के पास प्रूफ क्या है कि आपने पार्टनरशिप में एंटर करा भी। आप तो बोलोगे ये मुझे मेरा शेयर नहीं दे रहा, ये ऐसा नहीं कर रहा। लॉ के पास क्या प्रूफ है भाई? आपने एग्रीमेंट रिटर्न में एंटर करा ही नहीं है, लिखत में है ही नहीं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना, वो ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने नहीं बोला कि कंपलसरी रिटर्न होना ही चाहिए, ऐसा नहीं बोला, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में लोगों का पैसा इन्वॉल्व थोड़ी ना होता, अपना अपना पैसा लगा रहे हैं ना, डूबो वाले, हमें क्या करना। तभी एक्ट इतना नहीं बोलता। जैसे कंपनी, हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद कंपनी नहीं, कंपनी में 100% कंपनी रजिस्टर होती है। क्यों? क्योंकि लोगों से पैसा उठाती है वो। आप गए, आप डूबे तो लोग भी डूबेंगे, जनता भी डूब जाएगी। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में तो अपना अपना पैसा लगाता है इंसान, डूबो वाले। तो इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म में एक्ट जो बना है वो किस अकॉर्डिंगली बना है? ठीक है, आपको ओरल में करना है एग्रीमेंट, ओरल में करो, रिटर्न में करना है रिटर्न में करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सजेस्टेबल क्या होगा? कॉमन सेंस। आप भी क्या सजेस्ट करोगे? भाई रिटर्न में कर लो। आज आप अपने फ्रेंड से कुछ उधार भी लेते हो, आपका फ्रेंड आपसे कुछ उधार भी लेता है, तब भी आप उसको नोट में लिख देते हो, भाई साइन वाइन कर दे। 4-5 महीने बाद भाई तेरे को याद नहीं रहा, तो बोलेगा तूने उधार दिया ही नहीं। हाँ, और हम केस भी करेंगे तो किस बिना पे करेंगे? कोई प्रूफ भी नहीं है, इसलिए रिटर्न जरूरी होता है। पर आप ओरल भी बहुत ही ट्रस्ट है तो ओरल बातचीत में भी कर ही लेते हो ना कि हाँ दे दे भाई दे दे, तू तो दे देगा, विश्वास ऐसा है ना, बोलते हो ना। तो वही चीज है, अगर दो बहुत बेस्ट फ्रेंड्स मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उनको आपस में ट्रस्ट होगा, फिर भी वैसे रिटर्न में हो जाना चाहिए। क्या पता फ्यूचर किसने देखा है, पैसा अच्छे अच्छों की नीयत बिगाड़ देता है, बाद में लड़ाई हो गई तो, इसलिए रिटर्न जरूरी है। पर वैसे ओरल भी कर सकते हैं, मतलब पार्टनरशिप एक्ट ने कंपलसरी नहीं किया कि रिटर्न में ही होना चाहिए, आप ओरल भी कर सकते हो। हाँ, एग्रीमेंट होना जरूरी है, मतलब आपस में एग्री करोगे तभी तो आओ। अब दोनों आपस में एग्री नहीं करो तो साथ में बिजनेस कैसे करोगे? जब दोनों, हाँ तू भी रेडी मैं भी रेडी, चल एग्री करा, अब बिजनेस खोलते हैं बड़ा, मतलब दोनों एक साथ बिजनेस करते हैं, मिलके बिजनेस करते हैं। आजा, एग्री तो करना जरूरी है। ओरल में भी कर सकते हो, रिटर्न में भी कर सकते हो। रिटर्न में किया तो उसके लिए बनती है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है? रिटर्न एग्रीमेंट को ही बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। जब आप पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रिटर्न में करते हो, लिखित में करते हो, जिसमें उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, और इस पार्टनरशिप डीड को आपको रजिस्टर करवाना होता है। रजिस्टर कहाँ पे? जैसे हर चीज के लिए एक अलग अलग रजिस्टर ऑफिस बने हैं। जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसकी रजिस्ट्री होती है ना, स्टैंप एक्ट के अंदर स्टैंप पेपर लगा के आप रजिस्ट्री करवाते हो ना कि अब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करो, मेरे नाम पे करते हो ना, ऐसा नहीं करते क्या? करते हो ना, मेरे नाम पे रजिस्टर। वैसे ही पार्टनरशिप डीड भी रजिस्टर होती है कि रजिस्टर, अच्छा ये लोग पार्टनरशिप पे आ रहे हैं, अब कभी केस होएगा ना तो पूरा प्रूफ होएगा ये रजिस्टर पार्टनरशिप डीड, जिसमें सब कुछ लिखा होगा, क्या बातें क्या बोल रहे हो आप लोग। ठीक है, तो प्रूफ हो गया ना। अगर आपने अपनी पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर ही नहीं करवाया तो फिर रिटर्न एग्रीमेंट में आने का मतलब क्या है? तो इट विल बी एज गुड एज ओरल एग्रीमेंट, बिल्कुल ओरल एग्रीमेंट जैसे हो जाएगी। भाई आपने रजिस्टर ही नहीं करवाया, सिर्फ लिख दिया, और रजिस्टर मतलब लॉ के अंदर रजिस्टर हो जाता है, फिर ये प्रूव एज एन एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाता है। आपने रजिस्टर ही नहीं करवाया तो वो एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्ट कैसे होगा? आगे जाके लड़ाई होगी तो ये तो बिल्कुल ओरल जैसा बन गया। इसलिए भाई रिटर्न में कर ही रहे हो, पार्टनरशिप डीड बना रहे हो तो उसको रजिस्टर करवाओ, तभी वो एज एन एविडेंस आपके काम आएगा कोर्ट में, अगर कोई बाद में चल के प्रॉब्लम होती है तो। ओके, क्लियर? अब देखो एक और बात, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या होता है। अब ये बताओ पार्टनरशिप डीड के अंदर होता क्या क्या है। पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर का नाम होगा, पार्टनर का एड्रेस होगा,
पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम रखा है आपने, वो होगा, ठीक है जी। वो कहाँ पे खोली है, वो एड्रेस होगा। आपस में किस तरीके से ये प्रॉफिट शेयर करेंगे, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इसके अंदर होगा। और बहुत सारी बातें और होती है जो अभी मैं जब पूरे कॉन्सेप्ट करा लूंगी तब आपको समझ में आएंगे, ठीक है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अभी ये वर्ड नहीं समझ आएंगे, मैम ये क्या होता है, जब हम पूरा कंसेप्ट कर लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये हटा रही हूं मैं, टेंशन नॉट, आपको पूरी समरी मिलेगी, सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। अभी ये सिर्फ हम समझ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। एक बार हम ये सारे कॉन्सेप्ट समझ ले, नोट्स हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, मैंने बताया रिटर्न एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड को हम क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप डीड को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, समझ आया ना, पार्टनरशिप डीड को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, चेंज करने के लिए लेकिन अगर हमें अपनी पार्टनरशिप डीड चेंज करनी है, पार्टनरशिप डीड मतलब जिसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स लिखे रहते हैं कि नेम क्या है, एड्रेस क्या है, सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है, राइट। सब कुछ लिखा रहता है पार्टनरशिप डीड के अंदर कि क्या क्या है, नेम क्या है, एड्रेस क्या है, सब कुछ लिखा रहता है, ओके है ना, सब लिखा रहता है ना। अब अगर बाद में जाके आपको 1 साल के लिए थोड़ी ना पार्टनरशिप एंटर करनी है, गोइंग कंसर्न, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हम तो ये सोच के आएंगे ना कि हम कितने साल तक बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। आगे जाके आपको इसमें लिखा हुआ कोई पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा, तो आप पार्टनरशिप डीड को चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ऑल पार्टनर्स कंसेंट, सारे पार्टनर्स का कंसेंट जरूरी है। जब सारे पार्टनर हाँ कर दें कि भाई ठीक है चलो डीड का इस पॉइंट को चेंज कर दो, तो चेंज हम कर सकते हैं। फिर से दोबारा हम रजिस्टर जहां हमने कराया था उन्हें बताएंगे कि हमने चेंज किया है और डील पक्की होगी, रजिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। फिर से लेकिन सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए, ओके सिंपल, ठीक है। चल अब एक और पॉइंट समझो बहुत अच्छे से, हम क्या कर रहे हैं, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, पार्टनरशिप। फर्स्ट हमने क्या किया, अभी एग्रीमेंट होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है भाई बिजनेस के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, मतलब साथ में किस चीज के लिए आ रहे हो, बिजनेस करने के लिए, समझे। साथ में मिलके पार्टनरशिप फर्म ये तभी बोला जाएगा जब आप साथ में मिलके किस चीज के लिए आ रहे हो, साथ में मिलके आप बिजनेस करने के लिए आ रहे हो। अगर आपका मोटिव बिजनेस करना नहीं है तो उसे पार्टनरशिप फर्म नहीं बोला जाएगा, ठीक है, ओके ठीक है। तो बिजनेस करने जब साथ में आ रहे हो तब उसे पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है, पार्टनरशिप बोला जाता है, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप एक्ट जो पूरी की पूरी पार्टनरशिप पे लगता है, ये एक्ट बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, तो ये बोलता है अगर बिजनेस के लिए साथ में नहीं आ रहे ना, हम उसे पार्टनरशिप फर्म नहीं बोलेंगे भाई। जैसे एग्जाम्पल, एक घर है, वाह हाँ ये घर है, बहुत सुंदर घर है, कितना प्यारा प्यारा सा घर है ना, ये घर है। इसको अब ये घर आपके मम्मी एंड आपके पापा दोनों ओन कर रहे हैं। आपके मम्मी आपके पापा के नाम पे है, ये पूरा घर आपके मम्मी और आपके पापा के नाम पे है, दो लोग मिलके ओन कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये पार्टनरशिप है, बताओ बताओ क्या ये पार्टनरशिप है, नहीं नहीं। घर ओन करने में ये कौन सा बिजनेस कर रहे हैं भाई, घर ओन करने में ये कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं कर रहे, है ना। तो इसे पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप तब बोला जाएगा जब ये लोग मिलकर बिजनेस करें साथ में, जब ये लोग मिलकर साथ में बिजनेस करें तब उसे बोला जाएगा कि भाई ये पार्टनरशिप है।
अगर अगर ये दोनों मिलके सिर्फ इस प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं या नहीं, तो इसे पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा। हाँ, कल को आपके मम्मी पापा डिसाइड करें चलो मिलके एक बुटीक खोलते हैं बहुत बड़ा, ठीक है, दोनों मिलके डिसाइड करते हैं एक बुटीक खोलेंगे, बढ़िया कपड़े रखेंगे, उसमें डिजाइन करेंगे, अब ये बिजनेस कर रहे हैं, तब उसे बोला जाएगा पार्टनरशिप फर्म और तब इन्हें पार्टनर्स बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर जी? तो बिजनेस का होना जरूरी है, साथ में मिलके बिजनेस करना जरूरी है टू से इट एज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए बिजनेस का होना साथ में मिलके करना जरूरी है। ठीक है, क्लियर? ओके, आगे बढ़े। हाँ, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है म्यूचुअल एजेंसी। अरे बाप रे, म्यूचुअल एजेंसी मतलब ना, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब all partners are principal and agent of each other। अरे मैम, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है म्यूचुअल एजेंसी मतलब जैसे शाहरुख खान, करण जौहर साथ में मिलके किराने की दुकान खोल रहे हैं, तो अब या तो वो उस किराने की दुकान को साथ में चला सकते हैं, जिसे पार्टनरशिप में बोला जाता है कैरीड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स। साथ में मिलके अगर चला रहे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा? 1 सेकेंड, कैरीड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स, साथ में मिलके चला रहे हैं, और वन ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। अब इसका क्या मतलब? शाहरुख खान और करण जौहर साथ में मिलकर किराने की दुकान तो खोल रहे हैं, लेकिन करण जौहर बोल रहे हैं कि शाहरुख खान तुम इतने टैलेंटेड हो, पूरी किराने की दुकान तुम ही चलाओ, मैं तुम्हें ज्यादा पैसा दे रहा हूँ ना, मेरा पैसा ज्यादा लगा हुआ है भाई, मेरा कैपिटल ज्यादा लगा हुआ है। कैपिटल मतलब क्या? एनीथिंग जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। अगर सोल प्रोप्राइटर में है तो ओनर सोल प्रोप्राइटर में पैसा लगाता है, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स वो ओनर ही तो है पार्टनरशिप फॉर्म के, तो पार्टनर्स जो पैसा लगाते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल बाय पार्टनर्स। तो करण जौहर बोला भाई मैं ज्यादा कैपिटल लगा रहा हूँ ना ज्यादा कैपिटल है कि नहीं, ज्यादा कैपिटल लगा रहा हूँ ना मैं, तो तुम चलाओ। और कैरी ऑन बाय वन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। एक जना सबके बिहाफ पे चला रहा है, मतलब शाहरुख खान करण जौहर के बिहाफ में तो शाहरुख खान चला रहा है, करण जौहर के बिहाफ पे भी पूरी किराने की दुकान वही संभाल रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है पार्टनरशिप में, लेकिन बिकॉज ये पार्टनरशिप में आए हैं, पता है क्या हो जाएगा? इनके बीच हो गई म्यूचुअल एजेंसी। सारे के सारे पार्टनर प्रिंसिपल एंड एजेंट होते हैं एक दूसरे के। मैम समझा रही हूँ, पहले ये चीज अच्छे से समझ आई तो ये चीज 1 सेकंड में समझ आएगी। मतलब देखो ध्यान से, अब पता है क्या होगा? अगर शाहरुख खान ने कोई भी गलती करी किराने की दुकान चलाते वक्त, मतलब उसने किसी को पिटाई कर दी, कोई आया सामान लेने पिटाई कर दी, या किसी से कोई है ना सामान लेकर गया, उसने पैसे दे दिए, शाहरुख खान ने जेब में रखे भाग गया, उसके लिए लाइबल करण जौहर भी होगा, बिकॉज देयर आर प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ ईच अदर। मतलब उनके लिए काम भी करते हैं, मतलब एजेंट भी है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए काम भी करता है। अगर मान लो बिजनेस में सारे पार्टनर्स काम कर रहे हैं, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए भी तो काम कर रहा है। बिजनेस जैसे 2 पार्टनर शाहरुख खान और करण जौहर, अगर दोनों मिलके साथ में किराने की दुकान चला रहे हैं, तो शाहरुख खान भी उस किराने की दुकान को अच्छा करने के लिए चला रहा है, तो वो करण जौहर के लिए भी तो काम कर ही रहा है, मतलब वो एजेंट है करण जौहर का। ठीक है, वैसे ही करण जौहर शाहरुख खान के लिए भी काम कर रहा है, तो करण जौहर भी शाहरुख खान का एजेंट हो गया।
ओके जी, क्योंकि उनके लिए काम कर रहा है। एजेंट होता ही क्या है, जो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है। लेकिन शाहरुख खान अपने लिए भी तो काम कर रहा है, बिकॉज भाई ये सिर्फ करण जौहर का बिजनेस थोड़ी ना है, उसका खुद का बिजनेस भी तो है, तो वो प्रिंसिपल भी तो हुआ है कि नहीं, अपने लिए भी तो काम कर रहा है, उसका खुद का बिजनेस भी तो है, बिकॉज ये दोनों का बिजनेस है। अब वो जो काम कर रहा है खुद के लिए भी कर रहा है, क्योंकि वो उसका बिजनेस भी है, तो वो प्रिंसिपल हो गया, और वो करण जौहर के लिए भी काम कर रहा है, बिकॉज ये करण जौहर का बिजनेस भी तो है, क्योंकि एक ही बिजनेस है दोनों का, तो वो एजेंट हो गया। वैसे ही आ जाओ करण जौहर पे। करण जौहर का क्या है, करण जौहर अपने लिए भी काम कर रहा है, तो उसका भी तो बिजनेस है, इसलिए वो प्रिंसिपल हो गया। और बिकॉज ये शाहरुख खान का भी बिजनेस है, इसलिए जो वो काम कर रहा है वो शाहरुख खान के लिए भी कर रहा है, तो उस पोजीशन में वो एजेंट हो गया। तो दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के लिए एजेंट भी है और अपने आप में प्रिंसिपल भी है। इसका मतलब इसी वजह से लाइबिलिटी सारे पार्टनर्स के ऊपर आ जाती है। मतलब चाहे बिजनेस सारे पार्टनर्स एक साथ कैरी करें या एक बंदा सबके बिहाफ पे कैरी कर रहा है, अगर दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स हो तो एक इंसान सबके लिए उस बिजनेस को चला रहा है, तो मैं आने की जरूरत नहीं, मैं चला रहा हूं, ठीक है, फिर भी लाइबिलिटी सारे पार्टनर्स की हो जाती है। मतलब एक भी पार्टनर ने कुछ गलती करी तो उसके लिए सिर्फ वो पार्टनर ही लाइबल नहीं होगा, वो तो होगा ही होगा, बाकी के पार्टनर्स भी हो जाएंगे। जैसे अब करण जौहर ने बोला शाहरुख खान को मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है, करो बिजनेस, कर रहा है, ठीक है, अकेले वो ही कर रहा है। अब शाहरुख खान ने किसी से लड़ाई कर दिया, किसी के पैसे खा लिए, बोला हाँ मैं तुम्हें माल पहुंचा दूंगा, उसने एडवांस पैसे दे दिए, उसने दिए ही नहीं, शाहरुख खान भग गया। अब शाहरुख खान तो भग गया, तो सामने वाले पार्टी को मतलब मैंने इतना सारा किराने का सामान, शाहरुख खान को देखते मैंने इतना सारा किराने का सामान उस दुकान से खरीदने का बोला था, मैंने बोला था मुझे आपसे इतना सारा सामान खरीदा, लो 10,000 रुपए एडवांस। शाहरुख खान ने लिया और भग गया और मुझे सामान ही नहीं दिया। मैं बोलू कहाँ शाहरुख खान तो भग गया, किससे लूं? करण जौहर को पकड़ूंगी, तुम पार्टनर थे ना, इसके पार्टनर थे ना। वो बोले मेरी कोई गलती नहीं है, शाहरुख खान भगाए। पार्टनरशिप में आए हो तुम, म्यूचुअल एजेंसी में हो तुम, मतलब जितने भी एक्ट अगर एक भी पार्टनर करता है उसके लिए सारे पार्टनर्स लायबल हो जाते हैं। म्यूचुअल एजेंट होते हैं वो एक दूसरे के, प्रिंसिपल तो होते ही है, बिकॉज वो उनका भी बिजनेस है, तो जो वो कर रहे हैं वो प्रिंसिपल तो है ही, मतलब शाहरुख खान भी लायबल तो है ही, प्रिंसिपल तो है ही वो। मैं उसको पकड़ूंगी, वो मिल नहीं रहा, भग गया, तो करण जौहर तुम्हें पकड़ूंगी, तुम भी तो इसमें पार्टनर हो, एजेंट भी हो तुम, शाहरुख खान के एजेंट भी हो तुम, प्रिंसिपल तो हो ही बिकॉज तुम्हारा बिजनेस भी है, लेकिन एजेंट भी हो तुम बिकॉज ये शाहरुख खान का बिजनेस भी है। और पार्टनरशिप का एसेंशियल फीचर होता है म्यूचुअल एजेंसी। मतलब जितने भी एक्ट्स किए जाते हैं पार्टनर्स द्वारा, अगर एक एक्ट कोई पार्टनर करता है उसके लिए वो पार्टनर तो खुद और बाकी सारे पार्टनर्स भी लायबल होते हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट। इसीलिए भाई करण जौहर कहाँ भग रहे हो, मेरे 10,000 दो, शाहरुख खान तो भग गया, मैं क्या करूं, तुम पार्टनर हो ना, साथ में एंटर करी थी ना पार्टनरशिप, मेरे पैसे दो मेरे पैसे, उससे भी ले सकती, ठीक है, ओके। ये पूरा कॉन्सेप्ट था म्यूचुअल एजेंसी का, ओके जी, क्लियर जी, चलो आगे बढ़े, ठीक है। अब आते हैं अपन लाइबिलिटी के ऊपर। लाइबिलिटी मतलब सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। अरे बाप रे, अनलिमिटेड मतलब, अनलिमिटेड का मतलब मान लो ये जो शाहरुख खान और करण जौहर ने किराने की दुकान खोली थी ना, पूरी तरीके से डूब गई, बर्बाद हो गए। अब उनको चुकाना है अपना उधार, जितना सारा लोन पे लिया था, क्रेडिटर्स थे जिनसे क्रेडिट पे सारा माल लिया था, मान लो 10 लाख चुकाना है, 10 लाख चुकाना है। और किराने की पूरी दुकान बेच के भी उन्हें पता है कितने पैसे मिले, 7 लाख रुपए, ठीक है, चुकाने 10 लाख है, पूरी किराने की दुकान बेच दी भाई, फिर भी पैसे सिर्फ 3 लाख रुपए मिले। अब क्या करें, अब मान लो इसमें शाहरुख खान और करण जौहर इक्वल पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स मतलब दोनों बराबर में, अगर प्रॉफिट होगा वो भी बराबर में लेते हैं, लॉस होगा वो भी बराबर में लेते हैं। अब ये तो 3 लाख की बर्बादी है, दोनों पार्टनर्स का इक्वल लॉस,
1.5 लाख चुकाओ भाई, पूरे बर्बाद ही हो गए हैं। 10 लाख में पूरा 10 लाख चुकाने हैं, सारे एसेट बेच के भी 7 लाख आए, मतलब ये 3 लाख, दोनों इक्वली चुकाएंगे, 1.5 लाख वो तुम 1.5 लाख तुम। अब पूरी किराने की दुकान बेच के भी सिर्फ 7 लाख रुपए मिले। अब 3 लाख करण जौहर 3 लाख चुकाएगा, शाहरुख खान सॉरी करण जौहर 1.5 लाख चुकाएगा, शाहरुख खान 1.5 लाख चुकाएगा। कहां से चुकाएगा, कहां से चुकाएगा? उनके प्राइवेट असेट से। अरे बाप रे मैम, यही है, उनके प्राइवेट असेट से चुकाएगा वो। बाप रे मैम, हाँ। अब पता है क्या होगा, सिर्फ ये जो बिजनेस कर रहे थे, ये बिजनेस का असेट है, ये पूरी किराने की दुकान, उससे मतलब नहीं है। अब उनके घर पे जो पैसे पड़े हैं ना, घर के गहने उतारो, चलो बेचो, 1.5 लाख करण तुम चुकाओ, शाहरुख खान तुम चुकाओ, चुकाने पड़ेंगे भाई, बिकॉज पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड, लिमिटेड टू देयर बिजनेस नहीं होती, जितना उनके बिजनेस असेट्स है वहां तक लिमिटेड नहीं होती है। पूरे प्राइवेट अंदर भी तुम्हारे घर पे पैसा पड़ा है ना, ये गोल्ड कहां से आया, बैंक में कितना पैसा पड़ा है तुम्हारा, सब 1.5 लाख चुकाओ, ठीक है। इसको कहते हैं लाइबिलिटी अनलिमिटेड, प्राइवेट असेट भी छीने जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको म्यूचुअल एजेंसी को एक और चीज में अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। दोनों को 1.5 चुकाने, हाँ समझ गए, ठीक है। शाहरुख खान भग गया, चालाक निकला, भग गया, नहीं मिल रहा। करण जौहर को तो सिर्फ 1.5 चुकाने थे भाई, 1.5 चुका देगा वो अपने। शाहरुख खान के 1.5 का क्या होगा, क्या होगा, भग गया, आप बताओ क्या होगा। करण जौहर बहुत समझदार बनता था ना, ज्यादा ही शाहरुख खान को अपने साथ पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर किया था ना, करण जौहर चुकाएगा बाकी के 1.5 लाख। क्यों क्यों मैम, बिकॉज ये म्यूचुअल एजेंसी में है, पार्टनरशिप में एंटर करने का ही मतलब है, ये म्यूचुअल एजेंसी में है। चुकाओ भाई शाहरुख खान के, भले ही बाद में शाहरुख खान के ऊपर केस कर सकता है करण जौहर कि तेरे 1.5 लाख मैंने चुकाया, दे मुझे दे, लेकिन मिलेगा तभी तो केस करेगा, वो तो भग गया ना, है ना, ठीक है। तो केस कर सकता है, मतलब करण जौहर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर में केस कर सकता है, भाई मेरे पैसे दे, लेकिन अभी तो तुझे ही चुकाने पड़ेंगे भाई करण जौहर, शाहरुख खान तो भग गया है और म्यूचुअल एजेंसी में है तू, इसलिए लाइबिलिटी पता है पार्टनर्स की कैसी होती है, जॉइंट एंड सेवरल, जॉइंट एंड सेवरल, जॉइंट मतलब जॉइंट एंड सेवरल, ठीक है। जॉइंट मतलब ठीक है दोनों के 1.5 लाख है, जॉइंट लाइबिलिटी बराबर लाइबिलिटी, बिकॉज इक्वल पार्टनर थे 3। सेवरल मतलब भाई किसी एक पार्टनर ने अपना पैसा नहीं दिया, अपनी लाइबिलिटी नहीं दी, तो दूसरा पार्टनर लाइबल हो जाता है। मैम ये तो गलत बात है, ये शाहरुख खान बग गया, भाई वो तुमने क्यों एंटर करा पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में ट्रस्ट के बेस पे तो एंटर करते हैं कि है ना, हाँ हम एक दूसरे पे ट्रस्ट है, चल मिलके साथ में बिजनेस करते हैं। अब एक जने ने धोखा दे दिया तो क्या करें हम, क्यों एंटर करा पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी होती है, सामने वाले पार्टनर को उस पर्टिकुलर पार्टनर के चुकाने पड़ेंगे पैसे, अगर वो भग गया तो चुकाने पड़ेंगे भाई। और सिर्फ पैसे की बात नहीं, अगर कोई ऐसा एक्ट डन, एक पार्टनर जो भी एक्ट करता है उसके लिए सारे पार्टनर्स लायबल हो जाते हैं, बाकी पार्टनर ये नहीं बोल सकते ये मैंने तो नहीं किया, किसने किया है, तुम भी लायबल, तुम साथ में थे ना। जैसे ऐसा होता है ना क्लास में, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, एक जना गलती करता है पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलती है अगर वो बताए नहीं तो, है ना, तुम भी थे ना उधर, तुम भी थे। जैसे 10 फ्रेंड्स ग्रुप में है, एक जना हंस दिया, ठीक है, कि किसी कोई इंसान आ रहा था बेचारा गिर गया, 10 जने थे, एक जना हंस दिया, अंकल बेचारे जा रहे थे गिर गए, 10 फ्रेंड्स थे, एक उसमें से हंसा, ठीक है। अब अंकल आएंगे, अंकल को तो नहीं पता कौन सा फ्रेंड हंसा, ध्यान से सुनना, 10 फ्रेंड्स का ग्रुप था, एक अंकल बेचारे जा रहे थे, गिर गए बेचारे, एक फ्रेंड उसमें से हंस पड़ा, हो अंकल को नहीं पता भाई कौन हंसा, अंकल गए 10 को चिल्ला दिया। आप कहोगे दूसरे भाई हम तो खड़े नहीं थे, हमारी गलती नहीं है, क्यों खड़े थे उस फ्रेंड के साथ, 10 जने खड़े थे ना एक साथ, 10 को डांट पड़ गई, ठीक है। ऐसा ही पार्टनरशिप फॉर्म में होता है,
ऐसा ही पार्टनरशिप फॉर्म में होता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना, ऐसा ही होता है। तुमने एंटर किया ना पार्टनरशिप में, अगर एक इंसान ने भी कुछ गलत एक्ट किया या कोई भी एक्ट किया, सारे पार्टनर्स उसके लिए लाइबल होते हैं। और पार्टनरशिप में लाइबिलिटी सेवरल एंड जॉइंट होते हैं, अपने अपने हिस्से की तो होती ही है, लेकिन अगर कोई दूसरा पार्टनर अपना पोर्शन नहीं दे रहा है, भग गया, मिल ही नहीं रहा, बाद में उस पर केस करते बैठना कि ये पार्टनर हमारा पैसा दे, लेकिन तुम्हें अब जो आउटसाइड पार्टी है, मतलब थर्ड पार्टी, पार्टनर के अलावा जो पार्टी है, उसको तो जो पार्टनर है उसको देने पड़ेंगे, दूसरे पार्टनर को देने पड़ेंगे। बाकी फिर तुम उस पार्टनर पे केस करते रहना कि अरे तेरे हिस्से के हमने दिया, वो जब मिल जाए कर लेना केस, लेकिन थर्ड पार्टी को तो तुम्हें देने पड़ेंगे। ये होता है म्यूचुअल एजेंसी, लाइबिलिटी, एग्रीमेंट, बिजनेस। ये होते हैं पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, चलो आज हमने पार्टनरशिप में क्या समझा? नीड फॉर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप आई क्यों, नेचर कैसा है पार्टनरशिप में, कौन पार्टनर, कौन पार्टनरशिप फॉर्म, क्या पार्टनरशिप कहलाती है, क्या लगता है पार्टनरशिप एक्ट लगता है 1932। मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? 2, मैक्स 50। अभी गवर्नमेंट ने 50 प्रिस्क्राइब किया, तो अभी 50 है, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट 100 तक जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन अभी मैक्स कितने पार्टनर आ सकते हैं? 50। ओके ठीक है, देखो एक लिमिट तो रखनी ही थी, लिमिट तो रखनी ही थी। आज 10 लोग मिलके साथ में अगर तुम बिजनेस करोगे, किचक करोगे, लड़ाई कर लोगे, तो पार्टनरशिप फॉर्म में एक लिमिट रखनी थी भाई कि कितने लोग मिलके साथ में बिजनेस करते हैं, वरना लड़ मर के पूरे होंगे, अच्छे से बिजनेस करेंगे ही नहीं। और कोई बिजनेस फेल होता है तो पूरी इकोनॉमी फेल होती है। ठीक है, क्योंकि एक बिजनेस इनकम जनरेट करता है, वो ही पूरी इंडिया की इनकम बनती है, इंडिया की इनकम में वो ऐड होती है ना, तो इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती बिजनेस फेल हो, इसलिए वो लिमिट रखती है कि भाई 50 ठीक है, इससे ज्यादा नहीं संभाल पाओगे भाई, लड़ोगे भाई। ठीक है 50। फिर हमने असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, एग्रीमेंट होना जरूरी है, रिटर्न, ओरल, रिटर्न, पार्टनरशिप डीड, रजिस्टर, चेंज सारे पार्टनर्स मिलके करा सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमने पढ़ा बिजनेस में आना जरूरी है, मिलके क्या करें साथ में बिजनेस, अगर बिजनेस नहीं है तो उसे पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा। फिर म्यूचुअल एजेंसी होती है, चौथा पॉइंट क्या पढ़ा? लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, ओके जी, ठीक है, चलो आज की क्लास के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे और इसी तरीके से फुल लॉजिक्स क्लियर करके अपने पार्टनरशिप को आसान बनाएंगे। ओके चलो बाय, टाटा, सी यू।